वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनेटिक्स की एक बहुत बड़ी चीज़ के बारे में। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता कि होल जीनोम सीक्वेंसिंग, होल एक्सोम सीक्वेंसिंग और क्लिनिकल एक्सोम सीक्वेंसिंग, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है और उनको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज उस डाउट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं होल जीनोम सीक्वेंसिंग की, मतलब ये क्या होता है। होल जीनोम सीक्वेंसिंग की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है होल जीनोम, मतलब जीन, जितने सारे जीन्स होते हैं, कंप्लीट जो डीएनए होता है उसको इसके अंदर एनालाइज किया जाता है। मतलब ये पूरा जीनोम, जैसे हमारे ब्रह्मांड में जितने सितारे होते हैं, तारे होते हैं यूनिवर्स में, उसी तरीके से जब हम जीनोम की बात करते हैं तो मतलब सारे जीन्स, मतलब जितने भी छोटे बड़े जीन्स, सारे के सारे जीन्स मिलाकर एक जीनोम बनता है। तो होल में सारे के सारे जीन कवर होते हैं, मतलब ये 100% जीन्स कवर करते हैं। इसमें क्या होता है, जो कोडिंग वाले जीन्स होते हैं और नॉन कोडिंग रीजन्स वाले जीन्स होते हैं, वो दोनों के दोनों जो होते हैं इसमें कवर होते हैं। मतलब इसके अंदर एक्सॉन भी कवर होते हैं जिसके अंदर कोडिंग होती है, और इसके अंदर एंट्रॉन्स भी कवर होते हैं जो नॉन कोडिंग होते हैं। तो मतलब होल जीनोम सीक्वेंसिंग जो होता है वो पूरा का पूरा सारे जीन्स कवर करता है। मतलब इसमें नंबर ऑफ जीन्स की यदि तो लगभग इसमें 20 से 25,000 जो जीन्स होते हैं, उसके साथ में एंटरजेनिक रीजन्स वगैरह सारे के सारे एनालाइज होते हैं। जैसे ब्रह्मांड में हम आसमान में देखते हैं जितने भी तारे हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर में जितने भी जीन्स होते हैं सारे के सारे जीन्स इसमें एनालाइज किए जाते हैं। साथ साथ में यदि हम बेस पेयर्स की बात करें तो इसके अंदर सारे के सारे बेस पेयर्स हैं। तो बेस पेयर्स की यदि हम बात करें, जो ACTG होते हैं, लगभग 3.2 बिलियन बेस पेयर जो होते हैं एंटायर ह्यूमन जीनोम में होते हैं। तो होल जीनोम सीक्वेंसिंग में सारे के सारे जो बेस पेयर्स होते हैं वो एनालाइज। अगर हम बात करें होल जीनोम सीक्वेंसिंग जो टेस्ट है, WGS टेस्ट है, उसका क्या इस्तेमाल होता है, तो उसका इस्तेमाल होता है रेयर डिजीजेस पता करने के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए और स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स जीन्स में देखने के लिए। तो मतलब क्लिनिकल रिसर्च, रेयर डिसऑर्डर में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मतलब अगर हम डिजीज़ का एग्जाम्पल करें तो जैसे हटिंगटन डिजीज़ है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, एटिपिकल बीटा थैलेसीमिया है। उसके अलावा बहुत सारी क्लिनिकल रिसर्च होती है जिन डिजीज़ के बारे में पता नहीं होता, बहुत अननोन डिजीज़ होती, उन सब के लिए होल जीनोम सीक्वेंसिंग जो टेस्ट होता है रिसर्च पर्पज़ की वजह से ये यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट और रिपोर्टिंग टाइम की। तो इसकी जो कॉस्ट होती है डिपेंड करती है लैब टू लैब। ये लगभग 45,000 से लगभग 1 लाख रुपए के बीच में हो सकती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। और इसकी रिपोर्ट आने में लगभग 6 से 8 हफ्ते का समय लगता है। अगर हम बात करें दूसरा जो टेस्ट होता है होल एक्सोम सीक्वेंसिंग, तो होल एक्सोम सीक्वेंसिंग क्या है। होल एक्सोम सीक्वेंसिंग में क्या होता है, सिर्फ कोडिंग रीजन्स जो होते हैं वो एनालाइज किए जाते हैं। जैसे हमने बात करा था एक्सॉन एंट्रॉन की, तो इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ कोडिंग रीजन जो एक्सॉन्स होते हैं वही के वही इसमें एनालाइज होते हैं, इसमें एंट्रॉन्स एनालाइज नहीं होते। अगर हम बात करें तो इसमें होल जीनोम सीक्वेंसिंग में, होल एक्सोम सीक्वेंसिंग में बात करें तो ये केवल 1 से 2% ही होता है होल जीनोम सीक्वेंसिंग का। मतलब जो कोडिंग रीजन्स होते हैं सिर्फ वही एनालाइज। लगभग हम जीन्स की बात करें तो जीन जो 20 से 25,000 होते हैं, उसमें जो प्रोटीन कोडिंग रीजन्स होते हैं सिर्फ वही एनालाइज होते हैं। मतलब 1-2% जो पार्ट होता है वही एनालाइज होता है। इसमें सिर्फ जैसा हमने बात करा एक्सॉन्स ही एनालाइज होते हैं। डिटेक्ट मोस्ट डिजीज रिलेटेड म्यूटेशंस इसमें एनालाइज होती हैं। मोर टारगेटेड होता है एज कंपेयर टू होल जीनोम सीक्वेंसिंग। इसके अंदर लगभग जो 3.2 बिलियन की जगह इसमें 30 से 60 मिलियन बेस पेयर जो होते हैं वो सिर्फ एनालाइज होते हैं। मतलब 1-2% ही इसमें होता है। आइडेंटिफाई क्या करते हैं, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, आइडेंटिफाइंग नोवेल डिजीज कॉजिंग मुटेशंस, जैसे कि अनएक्सप्लेन ऑटिज्म हो गया, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स हो गया, और बहुत सारे टेस्ट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कॉमन होता है। इसकी कॉस्ट बात करें तो इसकी कॉस्ट भी डिपेंड करती है लैब पे। 18,000 से लेकर 35,000 के बीच में इसकी कॉस्ट हो सकती है, और इसकी रिपोर्ट आने में भी लगभग 3 से 5 हफ्ते का समय लगता है। अब बात करते हैं तीसरे पड़ाव की। तीसरा होता है क्लिनिकल एक्सोम सीक्वेंसिंग, CES जिसको। तो क्लिनिकल एक्सोम सीक्वेंसिंग में टारगेटेड जीन्स होते हैं वो सिर्फ किए जाते हैं एज कंपेयर टू होल जीनोम सीक्वेंसिंग और होल एक्सोम सीक्वेंसिंग। क्लिनिकल एक्सोम में जिन जिन का क्लिनिकली रिलेवेंस होता है उनको एनालाइज, इसमें जीन
बात करें तो इसमें लगभग जो होता है होल जीनोम सीक्वेंसिंग का 0.1% से 0.2% ही एनालाइज होता है। नंबर ऑफ जीन्स की बात देखिए बहुत कम, 5000 से सिर्फ 8000 जीन्स ही एनालाइज होते हैं, वो भी क्लिनिकली रिलेवेंट जीन्स। पूरा का पूरा इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन्स एनालाइज नहीं होते हैं। इसमें क्लिनिकली जो रिलेटेड जीन्स होते हैं और म्यूटेशंस होती है सिर्फ और सिर्फ वो। इसकी मैं अप्रॉक्सीमेट बेस पे बात करें तो इसमें बेस पेयर लगभग 10 से 30 मिलियन बेस पेयर्स जो डिजीज रिलेटेड जीन्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ वो, मतलब इसमें टारगेटेड म्यूटेशंस जो होती हैं वही के वही। इसका जो प्राइमरीली यूज होता है टारगेटेड डायग्नोसिस सस्पेक्टेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। मतलब इसका जो इस्तेमाल होता है सिर्फ टारगेटेड डिजीज सस्पेक्टेड, मतलब कोई डिजीज है उससे सस्पेक्टेड जो जीन्स है उसको एनालाइज में होता है। मतलब इसमें टारगेट बहुत क्लियर होता है कौन सा जीन एनालाइज कर। एग्जाम्पल अगर करें तो इसमें जैसे कॉमन है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कैंसर है, लिंच सिंड्रोम है, पीकेडी वगैरह है, वो इसमें एनालाइज होता है। तो इसमें सिर्फ टारगेट जीन्स एनालाइज होता है। इसमें होल एक्सोम और होल जीनोम की तरह पूरे सारे जीन्स नहीं होते हैं। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट में होल एक्सोम में और इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। इसकी कॉस्ट लगभग 14,000 से 25,000 रुपये के बीच में होती है, बट डिपेंड करता है लैब पे। टर्न अराउंड टाइम करें तो इसकी जो टर्न अराउंड टाइम जो होता है वो भी 3 से 5 हफ्ते होता है। अब एक शीट में बात करते हैं होल जीनोम सीक्वेंसिंग, होल एक्सोम सीक्वेंसिंग और क्लिनिकल में। तो समराइज करें तो होल जीनोम सीक्वेंसिंग होता है 100% जीन्स कवर करता है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव होता है, रिसर्च पर्पज रेयर डिजीज के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 45 से 1 लाख रुपए के बीच में जो होता है इसकी कॉस्ट होती है और 6 से 8 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट आती है। इसकी जगह पर अगर हम होल एक्सोम सीक्वेंसिंग की बात करें तो इसमें 1 से 2% जीन्स जीनोम कवरेज होता है। इसमें सिर्फ कोडिंग रीजन्स एनालाइज होते हैं। और इसका बेस्ट बैलेंस कॉस्ट कवरेज होता है 18 से 35 हज़ार, और ये डिपेंड करता है लैब पे। 3 से 5 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। हम क्लिनिकल एग्जाम्स की बात करें तो इसमें 0.1 से 0.2% जीनोम कवरेज होता है। टारगेटेड जीन्स कवर होते हैं, डिजीज रिलेटेड होते हैं सिर्फ। इसका फास्ट कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। 14,000 से 25,000 के बीच में इसकी कॉस्ट होती है और इसकी रिपोर्ट भी 3 से 5 हफ्ते के बीच में आती है। सो उम्मीद है आपका जो डाउट था अभी तक का वो क्लियर हो गया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट क्वेरी है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ।